आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने 7.1 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, तो आज अपन 7.2 के सवाल करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल अपन को दे रखा है, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -x और 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है क्या। ठीक है, तो अपने पास इसमें देखो, सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है, ये जो बिंदु है उसको अपन को क्या मान लेंगे, उसको अपन मान लेंगे ए। जो दूसरा बिंदु दे रखा है उसको अपन क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, 2:3 दे रखा है तो इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे। इनके जो बिंदु दे रखे थे अपन यहाँ पे बिंदु लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको अपन x और y यहाँ पे लिख देंगे क्या। ठीक है, कि अपन को उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो अपन यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख देंगे। इसका अनुपात कितना था, 2:3 था, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 2:3। इस जो 2 था उसको अपन मान लेंगे m1 और जो 3 था उसको अपन मान लेंगे m2। ठीक है, उसके बाद ये इसको अपन मानेंगे x1, इसको मानेंगे अपन y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे अपन y2। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले अपन x की निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो कैसे करेंगे, अंत विभाजन के सूत्र से। अंत विभाजन का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 का मान अपने पास कितना है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 2 लिख लेंगे। x2 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो m2 दे रखा है, m2 का मान अपने पास कितना है, यहाँ पे 3 है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। x1 का मान अपन कितना दे रखा है, -1, तो अपन यहाँ पे -1 लिख लेंगे क्या। अब 4 को गुणा करना है अपन किससे, 2 से, तो 4 2 कितने हो जाएंगे अपने पास, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 3 कितने हो जाएंगे अपने पास, यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे 2 को 4 से गुणा किया तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 को 1 से गुणा किया माइनस के से, तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखो, ये 8 है और 8 में से 3 जाएंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 5 बचेंगे। यहाँ पे 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, अब 5 में 5 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, m1 का मान अपन वापस से कितना मान लेंगे, y का मान ज्ञात करें तो m1 का मान वापस से इसमें 2 जाएगा, m2 का मान इसमें अपने पास -3 रहेगा, प्लस का प्लस लिख लेंगे। m2 का मान अपने पास यहाँ पे 3 रहेगा और y1 का जो मान है अपने पास यहाँ पे 7 रहेगा। अब देखो, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 2 कितने हो जाएंगे अपने पास, 6 हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस का चिंता इसलिए माइनस का 6 आ जाएंगे। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 अपने पास यहाँ जमा हो जाएंगे अपने पास 21, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएंगे यहाँ पे 5। अब 21 में से माइनस के 6 जाएंगे तो अपने पास प्लस के 15 बच जाएंगे। ठीक है, और 5 से 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो 3 बार जाएगा। तो अपने पास जो x का मान प्राप्त हुआ था वो हुआ था अपने पास यहाँ पे कितना, 1, और y का जो मान प्राप्त हुआ अपने पास कितना हुआ यहाँ पे 3। तो x का 1 और y का 3, तो उस बिंदु के निर्देशांक अपने पास हो जाएंगे 1 और 3। ठीक है, इसी के साथ अपना जो पहला क्वेश्चन था वो अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है अपना, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले अपन को क्या करेंगे, सम त्रिभाजित कर देंगे, मतलब इसको 3 टुकड़ों में बांट देंगे। तो देखो, यहाँ सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए और बी ले लेंगे। ठीक है, उसके टुकड़े कर देंगे अपन। तो यहाँ पे ए यहाँ ले लिया अपन ने, बी यहाँ लिया, सी को यहाँ से तोड़ देंगे और डी को यहाँ से तोड़ देंगे। तो इसको अपन कितने टुकड़े में बांट दिया टोटल, देखो 1, ये 2 और ये 3, तो इसको समान 3 भागों में अपन ने इसको बांट दिया गया। ठीक है, तो देखिए, इसको अपन करते हैं। अपन सबसे पहले अपन निकालते हैं x का मान और y का मान। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे अपन, यहाँ पे देखो अपन को 1:2 में इसको अपन लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन इसको 1:2 में क्यों बांटा है। अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, c की निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे a b है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपन a b से अपन क्या करेंगे, बिंदु c की निकाल रहे हैं। अपन ने 1:2 इसलिए लिया है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 1, और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो कितना हो जाएगा, टोटल 2 जाएगा क्या। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या किया, 1:2 में निकाला है। ठीक है, तो अपन 1:2 में इसको निकालेंगे। अपन सी के बिंदु की निर्देशांक निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन सूत्र लगाएंगे, इसमें m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पे m1 का जो मान था अपने पास कितना था, यहाँ पे 1 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 1 लिख लेंगे। x2 का मान अपन को कितना दे रखा था, यहाँ पे -2 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे -2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस का प्लस आ जाएगा। m2 का मान अपने पास यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और यहाँ पे जो x1 का मान था, x1 का मान अपने पास कितना था, यहाँ पे 4 दे रखा था, ये वाला 4। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 4 लिख लेंगे क्या। -2 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, -2 हो जाएंगे, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। जब अपन 3 का भाग 6 में यहाँ पे देखो, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे अपने पास, और 6 में जब 3 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्या। ठीक है, उसके बाद देखो, अपन इसी के साथ अपन क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब अपन y के मान निकालेंगे तो देखो, यहाँ पे m1 का मान अपन वापस से 1 ले लेंगे, m2 का मान इसमें अपन कितना लेंगे, यहाँ पे -3 ले लेंगे।
ठीक है, प्लस का प्लस आ जाएगा, AM2 का मान अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 2, और y1 का जो मान था अपने पास कितना था, -1, तो अपन यहाँ पे -1 ले लेंगे। अब -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 2 को मन -1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएंगे। -3 और -2 हो जाएंगे कितने, -5, और 1 में 2 जो था यहाँ पे कितने हो गया था अपने पास 3, तो यहाँ पे भी 3 ही रहेगा। ठीक है, तो इसके 2 निर्देशांक अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गई क्या। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें अपन निकालेंगे डी के निर्देशांक, जो कैसे निकलेंगे, CB के मध्य बिंदु से। अपन को पता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं अपने पास, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं अपने पास यहाँ पे। तो देखो x कैसे निकालेंगे अपन, x1 + x2 बटा 2 करके इसको अपन निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो अपने पास x1 का जो मान आया था कितना आया था अपने पास, यहाँ पे 2 आया है, और x2 का मान भी अपने पास कितना आया, -2। ठीक है, तो देखो 2 में से 2 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 0 बचेंगे, 0 बचे। अब 0 में अपन 2 का भाग देंगे तो भी कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, आ गया 0 यहाँ पे। अपन अब क्या करेंगे, y के निर्देशांक निकालेंगे इसमें। तो देखो यहाँ पे y के निर्देशांक निकालेंगे, जो अपन क्या करेंगे, y1 + y2 कर लेंगे। y1 का मान अपने पास कितना था, ये अपने पास आया था ना यहाँ पे -5/3, तो अपन -5/3 लिख लेंगे, और y2 का मान अपने पास कितना दे रखा था, उसमें 3 दे रखा था, तो अपन यहाँ पे 3 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस 3 को गुणा करेंगे इस 3 से। अब देखो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का जाएगा। तो 3 × कितने हो गए, 9 हो गए, और 9 -9 में माइनस के 5 जुड़ेंगे, तो 9 में -5 जुड़ेंगे तो अपने पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे -14 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 दे रखा था, ये वाला 3, तो यहाँ पे 3 का 3 ही है, तो अपन यहाँ पे 3 लिख रखा है, यहाँ पे बटा 2 दे रखा था, तो अपन यहाँ पे बटा 2 ले रखा है। ठीक है, अभी देखो किस क्रम में है, ये है 1 2, और यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे अपने पास 4 होगा। तो अपन क्या करेंगे, जो ये 3 था उसके साथ कौन सा हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा क्या। ठीक है, तो 3 को अपन 2 से गुणा कर देंगे, तो 3 2 कितने हो जाएंगे अपने पास, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। ठीक है, या फिर अपन एक काम कर सकते हैं, 2 को पहाड़े से ही 14 को काट देंगे, पर कितनी बार, 7 बार, तो अपने पास कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 7/2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कितना है, -7/3 आया, तो यहाँ पे 7/3 कर लेना, और थोड़ी गलती से लिख रखा था तो वो सुधार लिया मैंने। ठीक है, अतः विभाजित करने वाले C व D बिंदु के निशान अपने पास कितने हैं, एक तो आया था अपने पास 2, -5/3, और एक अपने पास आया था 0, और एक था -7/3। ठीक है, तो ये अपने पास के निर्देशांक यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो दूसरा क्वेश्चन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो देखो अपने तीसरे क्वेश्चन दे रखा है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने वाले एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, ये 1-1 मीटर की यहाँ पे पंक्तियाँ बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। इस प्रकार से ये रखे हुए हैं। ठीक है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी मतलब कि बीच में गाड़ना हो, तो आप अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहेंगे? तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए क्या? तो देखो निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक ही निकालेंगे। तो देखो एक तो अपन को दे रखा था कितना, 2 दे रखा था। ठीक है, और यहाँ अपन को दूसरा निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें कितने झंडे टोटल 100 थे और उसका 1/4 हिस्सा अपन को निकालना है इसमें। तो अपन क्या करेंगे, 1/4 लिख देंगे, और 4 के पहाड़े से 100 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा वो अपने पास यहाँ पे 20 बार। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 के पहाड़े से 100 कटेगा कितनी बार, 25 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 बार कट जाएगा। तो देखो अपने पास जो एक निर्देशांक आएंगे वो क्या आ जाएंगे, एक तो 2 और एक 25 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 और 25 अपने पास यहाँ पे आएगा। अब देखो प्रीत द्वारा गाड़े गए लाल झंडे की स्थिति। अब प्रीत का जो झंडा था कौन से नंबर पे था, 8वें नंबर पे था, और तो अपन क्या करेंगे, इसका भी 1/5 हिस्सा निकाल देंगे। ठीक है, उसमें दे रखा था अपन को, तो 5 के पहाड़े से 100 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा वो अपने पास यहाँ पे 20 बार कट जाएगा। तो अपने पास कितने आएंगे, इसका जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, 8 और 20 आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन 8 और 20 लिख लेंगे। यहाँ पे A है और यहाँ पे B है क्या। ठीक है, अपन अब क्या करेंगे, AB के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र आपको पता है ही सही। दूरी सूत्र कौन सा लगाते हैं अपन, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 का मान अपने पास कितना दे रखा था, यहाँ पे 8 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 8 लिख लेंगे।
और x1 का मान हमको दे रखा है यहाँ पे 2, तो अपन यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 8 में से 2 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे यहाँ पे 6 बचेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे y2 का मान अपने पास यहाँ पे 20 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 20 लिख लेंगे। और यहाँ पे y1 का मान अपने पास कितना है 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 में से 20 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे माइनस के 5 बच जाएंगे। अब यहाँ 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 25 हो जाएगा। प्लस के 25 हो जाएंगे क्या। अब 36 में प्लस 25 जोड़ेंगे अपन, मतलब 36 में 25 को प्लस किया जाएगा तो अपने पास यहाँ पे आएगा प्लस का 61 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, सी के निर्देशांक निकालेंगे। अब सी के निकालने तो अपन क्या करेंगे, ए बी के वो निकाल देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो उससे सी का निकल जाएगा। अपना पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कितना, √61 आ चुका था। तो अपन इसको क्या है एक्स वाई के भी यहाँ पे अपन को मान निकाल रहे हैं सी के निर्देशांक में, ठीक है। तो अपन मध्य बिंदु से इसको निकाल रहे हैं क्या। तो देखो यहाँ पे x1 + x2 बटा 2 कर लेंगे, और यहाँ पे y1 + y2 बटा 2 करके इसको निकाल लेंगे अपन। x1 का मान अपन को दे रखा है कितना, यहाँ पे 2 दे रखा है, और x2 का मान अपन को कितना दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है। तो यहाँ पे 2 + 8 लिख लेंगे। 8 में 2 जोड़ेंगे कितने जाएंगे अपने पास, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, और 10 में अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन y1 + y2 करके निकालेंगे। y1 का मान अपने पास यहाँ पे 25 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 25 लिख लेंगे, और y2 का मान अपन को यहाँ पे 20 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 20 लिख लेंगे। 25 में 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, 45 में 2 का भाग देंगे तो 22.5 बार ये जाएगा। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। देखिए चौथे क्वेश्चन को दे रखा है 4th में, तो -3 और 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ए और बी बिंदु ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए के निशान अपन को दे रखे हैं -3 और 10, और बी के दे रखे हैं 6 और -8 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो बिंदु सी है उसको यहाँ पे दे रखा था किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अपन को यहाँ पे लिख लेंगे -1 और -6। अब किस अनुपात का है तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे के अनुपात 1 में इसको विभाजित कर देंगे क्या, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अपन केवल इसका के का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो x बराबर m1 x2 + m2 x1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा m1 + m2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने पास जो x का मान था यहाँ कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे -1 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद m1 का मान अपन कितना दे रखा है, यहाँ पे k दे रखा है, तो अपन यहाँ पे k लिखेंगे, ठीक है। x2 का मान अपन कितना दे रखा है, यहाँ पे प्लस के 6 दे रखे हैं, तो अपन यहाँ प्लस के 6 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस का प्लस आ जाएगा। m2 का मान अपने पास कितना है, यहाँ पे 1 है, तो अपन यहाँ पे 1 लिखेंगे। और जो x1 का मान था कितना था, -3, तो यहाँ पे अपन -3 लिख लेंगे। अब k को 6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 k हो जाएगा यहाँ पे, और 1 को गुणा करेंगे मतलब -3 से, तो -3 हो जाएगा। k + 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब k + 1 को अपन -1 से गुणा करेंगे तो दोनों की दोनों संख्या जो होंगी भाई, जो 1 है वो भी काय हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो k है वो भी काय हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास माइनस हो जाएगा। और 6k + 3 को अपन 6k + 3 इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, 6k को अपन कहाँ लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे। जैसे कि ये k यहाँ पे k काय का था, माइनस का था, तो ये माइनस का हो गया। अभी 6 को अपन आगे लेके आए तो काय का होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये 3 जो था वो काय का था अपने पास, यहाँ पे माइनस का था, और जो 1 है अब पीछे जाएगा तो काय का हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 1 कितने हो जाएंगे अपने पास, यहाँ पे 7 के जो होंगे काय के हो जाएंगे अपने पास, यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। और 3 में से 1 गया तो 2 भी जो था काय का हो गया, माइनस का। तो इस माइनस से अपन माइनस को काट देंगे, इस 7 को अपन कहाँ लेके आएंगे, बटा में लेके आएंगे, तो 2/7 इसका आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा कि भाई किस अनुपात में यहाँ पे बांटता है ये। तो ये जो बांटता था किस अनुपात में बांट रहा है, यहाँ पे 2:7 में बांट रहा है, तो अपन यहाँ लिख देंगे भाई ये 2:7 में बांटता है क्या, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन था वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 और -5 और -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे अपन को दे रखा है a बिंदु के निर्देशांक तो यहाँ पे दे रखे हैं, और b बिंदु के निर्देशांक अपन को यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। a के दे रखे हैं 1 और -5, और b के दे रखे हैं -4 और 5। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे भी भाई कि भाई a के निर्देशांक तो अपने हो जाएंगे 1 और -5, और b के अपने पास हो जाएंगे यहाँ पे -4 और 5, ठीक है। यहाँ पे अपन बिंदु c है उसको अंकित करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अपन उसको x और 0।
तो देखो यहाँ पे अपन को दे रखा था x अक्ष से विभाजित होता है, तो मैंने आपको बता रखा है बेसिक में कि अपन x के निर्देशांक क्या मानते हैं, 1 और 0 मानते हैं, ठीक है। और उसको किस अनुपात में बांटना है अपन को, k अनुपात 1 में इसको अपन को यहाँ पे बांटना है क्या। तो देखो यहाँ पे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 हो जाएगा, इसका सूत्र है। उसके बाद अपन बटा में m1 प्लस m2 कर देंगे। तो अपने जो सवाल था अपन ने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें भी सेम अपन को x का निकालना था, इसमें अपन को y का निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर सवाल है। तो अगर वो सवाल अच्छे से सीखा है तो आपको ये सवाल बिल्कुल आसानी से आ जाएगा क्या, ठीक है। आगे देखो y अपन को यहाँ पे लिख रखा था x और 0 दे रखा था, तो y का मान अपन को कितना दे रखा था, वहाँ पे 0 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 0 मानेंगे, ठीक है। m1 का मान अपन को कितना दे रखा था, वहाँ पे 1 दे रखा था, ठीक है। और y2 का मान आपको दे रखा है -5, प्लस का प्लस आ जाएगा। m2 का मान अपन को वहाँ पे क्या दे रखा था। तो यहाँ पे देखो अपन ने m1 को मान क्या मान रखा है, 1 मान रखा है, और m2 को अपन यहाँ पे k मान रखा है। अब देखो चाहे अपन उसको k अनुपात 1 लिखें या 1 अनुपात k लिखें, यहाँ पे बात बराबरी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि m1 m2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों संख्या जुड़ती हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो अपन 1 को किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे तो -5 को 1 से गुणा करेंगे तो -5 आ जाएंगे, और k को 5 से गुणा करेंगे तो अपने यहाँ पास कितने आ जाएंगे, 5 k आ जाएंगे। यहाँ पे k 1 प्लस k का 1 प्लस k आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस k को अपन किससे गुणा करेंगे, 0 से करेंगे, तो 0 का 0 हो जाएगा। अपने पास केवल यहाँ बचा है -5 और 5k, ठीक है। तो 5 को अपन आगे लेके जाएंगे तो काय को जाएंगे, प्लस को जाएंगे, और इस 5 को अपन कहाँ पे लेके आएंगे, बटा में लेके आएंगे, और 5 में 5 का भाग देंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, अपने पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो C बिंदु है वो AB को किस अनुपात में बांटेगा, 1 अनुपात 1 में बांट देगा, ठीक है। क्योंकि 1 तो अपने पास था ही सही, 1 अनुपात क्या मान रखा था अपन ने, तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है, मानो वहाँ पे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखो इसमें अपन सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो x1 का मान अपने पास 1 दे रखा है, और x2 का मान अपने पास यहाँ दे रखा है -4, ठीक है। अब -4 में से 1 जाएगा तो अपने पास कितने बचेंगे, वहाँ पे 3 बच जाएंगे माइनस के, और बटा 2 कर देंगे अपन वहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास -4 में से 1 गया था, तो अपने पास कितने बचे, यहाँ पे -3 बचे, बटा 2 का बटा 2 कर देंगे। यहाँ पे y1 प्लस y2 तक किया था अपन ने, तो y1 का मान अपने पास कितना आया था, -5 आया था, और y2 का मान अपने पास कितना था, +5। अब +5 में से -5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, सीधे सीधे अपने पास 0 बच जाएंगे, और 0 में अपन 2 का भाग देंगे तो भी 0 रहेगा। तो यहाँ पे अपन चाहे तो लिख सकते हैं 2, और अपन जब इसका भाग देंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, वहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके निर्देशांक जो अपने पास आया क्या है, -3 बटा 2, और 1 आया अपने पास यहाँ पे 0। तो ये अपना इसके साथ आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ अपनी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर तक 5 के सवाल कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले सवाल करेंगे।